जो है कहर ढाता हुआ नजर आ रहा। तो देखिए देश के 17 राज्यों में आंधी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में मौसम अब पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी दे दी गई है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में भी भीषण लू का कहर लगातार जारी है। तो देखिए आईएमडी मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर में मौसम ने दोहरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ उत्तर भारत के कई राज्य हैं जो भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो दूसरी तरफ मॉनसून ने भी तेजी पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी की माने तो 17 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। और देखिए इनमें कौन कौन से राज्य शामिल है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो गर्मी का कहर यहां पे लगातार जारी है। तो देखिए कई शहरों में तापमान तो 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना तक है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 25 मई तक लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि देखिए तेज हवाओं के कारण कुछ राहत महसूस जरूर हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 28 मई तक भीषण लू का अलर्ट जारी है। दूसरी तरफ बिहार और झारखंड में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कई हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। केरल और लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तो देखिए सवाल यही है कि क्या इस बार मॉनसून समय से पहले दस्तक देकर गर्मी से राहत देगा या फिर आंधी तूफान नई मुश्किलें बनती हुई नजर आएगी, मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बेमौसम बरसात का दौर लगातार जारी है और जो 17 राज्य हैं तूफानों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं, आसमान कहर ढाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, साफ तौर पर चेताते हुए मौसम विभाग नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आज का तापमान शहर शहर कैसा रहा है। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में 40 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। वहीं मुंबई में 33 डिग्री अधिकतम तापमान और 30 डिग्री न्यूनतम तापमान। चेन्नई की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस पारा रहा, 30 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कोलकाता में 36 और 30 न्यूनतम डिग्री। लखनऊ की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा यहां पर दर्ज हुआ है और 29 डिग्री सेल्सियस यहां पे न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। पटना की बात कर लेते हैं तो 42 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हुआ है। यदि आप रांची में रहते हैं तो जान लीजिए 39 डिग्री सेल्सियस वहां भी अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। भोपाल की बात कर ले तो 41 डिग्री सेल्सियस भोपाल का जो तापमान है वो दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस भोपाल का है। जयपुर, देखिए जयपुर तो खौलता हुआ नजर आ रहा है, 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 31 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जयपुर का है। शिमला की बात करें तो पहाड़ी इलाकों का भी हाल ज्यादा ठीक नहीं है, 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। नैनीताल, सोचिए नैनीताल पहाड़ी इलाके रुख करते हुए तमाम पर्यटक नजर आते हैं, लेकिन 31 डिग्री सेल्सियस वहां भी दर्ज हो चुका है और न्यूनतम तापमान वहां पर भी 21 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए चाहे अब कितने राज्य हो, पहाड़ी इलाके ही क्यों ना हो, वहां पर भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक तरफ तो आपको गर्मी से बेहाल होना पड़ेगा और दूसरी ओर यदि आप कहीं और दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं तो आसमान से यहां पर बारिश बनकर तूफान चलती हुई नजर आ रही। तो देखिए पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में भी प्रचंड गर्मी से लोग पूरी तरह से परेशान है। गर्मी का आलम यह है कि बिहार के सासाराम और कैमूर में तापमान 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट। पूरा देश भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। बिहार में भी प्रचंड गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि आज 14 जिलों के लिए
मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सासाराम और कैमूर ये दो जिले ऐसे हैं जहां तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका है और बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार ही रह रहा है, उससे नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और इसको लेकर मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप देखिए कि मैं ये खबर कर रहा हूं भीषण गर्मी की, लेकिन इतनी ज्यादा उमस है और धूप में इतना तीखापन है कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। अगर थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा रहा जाए तो आदमी बेहोश हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। भीषण गर्मी का आप देखिए कि असर सड़कों पर पूरी तरीके से देखा जा सकता है। आपको दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति पैदल नजर नहीं आएगा, गाड़ियों से ही लोग जा रहे हैं और गाड़ियों की भी जो तादाद है वो सीमित हो चुकी है। इसके अलावा अगर बाइक्स की बात करें, स्कूटी की बात करें, तो जिसे बहुत ज़्यादा काम है वही बाहर निकल रहा है। आप देखिए कि भले ही स्प्रिंकल से यहाँ पर जो पौधे हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी पौधे हैं आपको मुरझाए हुए, सूखे हुए ही नजर आएंगे। तो प्रचंड गर्मी से आम आदमी पूरी तरीके से बेहाल और परेशान हो चुका है। बिहार में सासाराम में 45 डिग्री के पार तापमान जा चुका है, कैमूर में भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बक्सर से लेकर बेगूसराय, पटना, सारण, गोपालगंज, आरा शामिल हैं। तो देखिए कि ये पटना का मरीन ड्राइव है और यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति पैदल नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि खेती और किसानी का भी दिन है और कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी इस इलाके में चल रहे हैं। लेकिन देखिए कि प्रचंड गर्मी का ये कहर है कि आप देखिए कि नदी में अमूमन नावें दिखती हैं, क्योंकि सामने जो है वो दियारा का इलाका है और दियारा इलाके में से जो लोग होते हैं वो पटना आते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक बार कहूँगा मैं कैमरा पर्सन से कि जूम इन करें कैमरे को और दिखाएं कि नदी में आपको एक भी नाव चलती हुई नहीं दिखेगी। इसके अलावा सामने कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। आप देखिए कि सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो भीषण गर्मी की वजह से रुका हुआ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा होकर इस खबर को कर रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लग रहा है कि जैसे कि जान जो है वो हलक से बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि खबर दिखाना और हमारे दर्शकों को जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी में थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। और उनकी हिदायत ये है कि सुबह 7 बजे से ही आप सावधान और सचेत रहिए, क्योंकि 7 बजे से ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्थिति दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है और इस दरमियान अगर आपको कोई काम नहीं है तो बगैर काम सड़कों पर ना निकलें, और अगर निकलना मजबूरी है तो आप पहले लिक्विड डाइट लें, उसके बाद छाता या गमछी लें और पूरा सर ढक कर ही जाएं, नहीं तो ये जान पर भी भारी पड़ सकता है, खासतौर पर हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट के लिए। और वहीं देखिए हरियाणा के पलवल में एक तरफ गर्मी का कहर, गर्मी ढाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती लोगों को परेशान कर रही है। देखिए रिपोर्ट। लगातार पलवल जिले में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तापमान बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को, आम जनता को आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब 10 बजे, सवा 10 बजे का समय हो रहा है और तापमान लगभग 40 से 41 मापा गया है, टेम्परेचर है और फिलहाल लगातार बढ़ता जाता है। तो लोगों से बात करेंगे कि इस बढ़ते तापमान में कितनी उनको कठिनाई हो रही है, कितनी आने जाने में परेशानी हो रही है, क्या तापमान की वजह से लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी? राजाराम जी, जो तापमान बढ़ रहा है लगातार, कितने आप लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी से बहुत गर्मी पड़ रही है और इससे लोगों को, गरीब आदमी को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सब्जी फल खराब होते हैं बिकने में। किसानों को भारी परेशानी हो रही है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो मजदूर लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ इनसे बात करते हैं कि क्या है तापमान की वजह से, कहते हैं क्या नाम आप बोलो?
क्या नाम? नंद किशोर है? नंद किशोर। जोर से बोलो। नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या जो तापमान बढ़ रहा है कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत हो रही है जी। हाँ, क्या काम करते हो? मजदूरी करते? मजदूरी करते हैं, होटल पे लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा। हाँ। तो मजदूरी करने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी। अच्छा, कितना तापमान है लगभग? 45-40 डिग्री। 40-45। हाँ। देखा किस तरह से इनका कहना, मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करने में भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो लगातार इस तरह से मतलब तापमान की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही है। और हम बात करते हैं उन लोगों से। क्या नाम है जी? राकेश। राकेश जी, जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है जी, पूरा परेशानी होती है गरीब आदमी को, बहुत ज़्यादा होती है। और काम वाले आदमी निकल के भी नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान है और बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। क्या काम करते हो? ताले चाबी का काम करते हैं। अब इस भैया के साथ जा रहा हूँ, इसकी गाड़ी लुटी है रात को। नहीं, जो आपको मतलब ताले चाबी का काम करते तो काम कैसा निकलता समय? काम तो ऐसा ही अंकल, किसी दिन निकल जाता, किसी दिन नहीं। गर्मी वजह से नहीं निकलता। देखा किस तरह से बोनी भी नहीं होती है, किसी दिन बोनी भी नहीं होती। देखा किस तरह से इनका कहना है, बोनी भी नहीं होती है और ताले चाबी का काम करते हैं। गर्मी में जब घर से निकलते हैं लोगों की ताले चाबी का, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। तो इस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। इनका क्या नाम है जी? आकम। आकम जी, तापमान बढ़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसमें गाड़ी भी नहीं चल पा रहा, गर्मी बहुत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखा किस तरह से इनका कहना। पूरे राजस्थान में जिस प्रकार गर्मी का कहर है, वहीं बानसूर में भी हीट वेव के चलते लोगों का बुरा हाल है। प्रचंड स्तर पर जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग हो, इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सबको गर्मी के चलते लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखने की बात है कि मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, वह येलो अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का दौर 1-2 दिन बाद जारी रहेगा। मौसम बदल सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। हीट वेव के चलते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे बानसूर उप जिला अस्पताल में रोज़ 1500 से 2000 की ओपीडी लगातार चल रही है। रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बाजार में जो ग्राहकों के इंतजार में दुकानदार बैठे रहते हैं पूरे दिन भर, क्योंकि सुबह शाम ही दुकानदार अपनी दुकानदारी कर सकते हैं। लोग गर्मी के तो देखिए, एक तरफ बारिश और आंधी और एक तरफ लू है। गर्मी प्रचंड रूप अपना दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार जो है वो तो आम जनता पर ही पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरगुजा में सिस्टम